नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज शख्सियत में हमारे साथ पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावंत जी हमारे साथ रहेंगे। उनसे जानते हैं जब वो आए थे पानीपत में तब के क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं और पुलिस विभाग में कितना फेरबदल हुआ है, पहले क्या रहता था और आके इन्होंने क्या फेरबदल किया है। शशांक कुमार सावंत शख्सियत में आज वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव में उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, धन्यवाद इस चीज़ का भी आपने समय दिया। नहीं, चलो ठीक है। वो आपका चैनल मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ और आप जो पानीपत के खास करके जो खबरें हैं तो लाइव कवरेज आपके चैनल से मैं देखता हूँ। जी, धन्यवाद। सर, सवाल यहीं से शुरू करता हूँ मैं। शशांक कुमार एसपी ना होते तो क्या होता? साइंटिस्ट होता मैं, है ना। मैं विदेश पढ़ने जा रहा था, पीएचडी करने जा रहा था, तो उसी बीच इसका सर्विस में सिविल सर्विसेज में क्लियर भी कर गया मैं, तो फिर मैंने आईपीएस ज्वाइन कर दिया। आईपीएस एकदम मतलब साइंटिस्ट से सीधा आईपीएस का इधर? मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने आईआईटी दिल्ली से। तो उसके बाद मैंने 5 साल एनटीपीसी में नौकरी किया है और उस दौरान मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था और मेरे 2 अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं हुआ था, तो मैं कुछ और भी ऑप्शंस तलाश रहा था। तो फिर मैंने बाहर पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है विश्व के जो टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, तो उसमें पीएचडी का ऑफ़र आ गया था। तो आई वाज प्लानिंग टू गो देयर, तब तक इसका भी रिज़ल्ट आ गया। तो फिर चलो मैंने इसको मैंने बिकॉज इसमें फिर देश में जाके काम करने का मौका था, वहाँ तो बाहर जा रहा था। लैक ऑफ बेटर ऑप्शन के कारण ही मैं बाहर जा रहा था, बट चूँकि जब ये ऑप्शन मिल गया मुझे आईपीएस का, तो फिर मैं यहीं पे रुक गया। सर, परिवार में और भी कोई है इस सेवाओं में आईएएस आईपीएस? नहीं, जो मेरे फादर हैं वो रेलवेज़ में थे और इसी साल रिटायर किए हैं वो। और जो मेरी मदर है वो हाउसवाइफ हैं और मेरी वाइफ है वो डॉक्टर है और मेरा छोटा भाई है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस सर्विसेज में हमारे परिवार में कोई नहीं था। पुलिस आईपीएस तो क्या मतलब पुलिस सर्विसेज में भी या कोई भी पुलिस के किसी पोस्ट पे नहीं था। सर, कैसा अनुभव रहा इस जो जितनी आपने नौकरी की है? नहीं, काफ़ी अच्छा अनुभव है और ये जो काफ़ी जिम्मेदारी का पोस्ट है और काफ़ी प्राउड फील होता है कि सरकार ने हमें इस लायक समझा कि आप जनता की सेवा इस फॉर्म में जाके करें। और पुलिस जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, तो मौके पे पहुंचकर किसी को इंस्टेंट रिलीफ देना वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है और उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अतुल्य है और वो कंपेरेबल नहीं है। और जो पुलिस के पास कब आते हैं लोग, हमेशा दुख में ही आते हैं जनरली। अब तो उसमें अगर आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाओ, उनके चेहरे पर मुस्कान ला पाओ, तो फिर उससे बेहतर कोई सर्विस मुझे लगती नहीं है। अच्छा सर, जब आप पानीपत ज्वाइन किया था तब के क्या हालात थे अभी और आज के हालात देखें किस तरह? मतलब पब्लिक कम है अब, पहले तो पब्लिक की लाइन लगी रहती थी। नहीं, देखो, मैं ऐसा क्लेम नहीं करूँगा कि पहले हालात क्या थे और क्या। सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है और मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा कि मेरा जो काम करने का तरीका है वो ये फोकस्ड इस बात पे फोकस्ड रहता है कि जो नीचे के यूनिट्स हैं, थाने हैं, चौकी हैं, पीसीआर्स हैं, जो हमारे जो पेट्रोलिंग है, तो वो सभी अपना काम करें। अगर सबको ये नीचे वाले यूनिट्स जो है अपना काम करते हैं तो उसका जो लोड है ऊपर नहीं आता। अगर तो उसी तरह जैसे हमने फोकस किया कि थाने में ग्रीवांसेस सुने जाएँ, जो सारे कंप्लेंट्स तुरंत ऑन रिकॉर्ड लिया जाए। कंप्लेनेंट को इस बात का रहता था पता कि उनका आईओ कौन है ये पता नहीं होता था, उनको रिसीट नहीं मिलता था, तो हमने इंश्योर किया कि रिसीट मिले उनको, तो जिससे उनको पता चलता है कि भाई उनके कंप्लेन ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। उसके बाद फास्ट डिस्पोजल पे हम काम करते हैं कि अगर मुकदमा बनता है तो तुरंत मुकदमा दर्ज किए या फिर मुकदमा तुरंत दर्ज करके उसको फास्ट डिस्पोजल रखें, जिससे कि हमारी पेंडेंसी जो है पानीपत की काफ़ी कम है, केसेस पेंडिंग चाहे कंप्लेंट्स पेंडिंग के फॉर्म में। क्योंकि टाइम मानता हूँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे कि अगर लंबा खींचता है तो फिर मतलब जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो आप जितना लंबा खींचते हैं उतना जो है जो कंप्लेनेंट है उसको आप न्याय से दूर करते हैं। टाइम बाउंड भी रखते हैं? मतलब जैसे आपने पावती रसीद शुरू कर दी, जैसा आप बता रहे हैं कि अब पता लग गया कि मेरा आईओ कौन है, मैंने डायरेक्ट उससे बात करनी है, वो टाइम बाउंड भी कर रखा है? बिल्कुल, यहाँ पे जैसे कंप्लेंट्स का देखते हैं कि हम ओवर 10 डेज़ ओवर 30 डेज़ कंप्लेंट्स कितनी पेंडिंग है। एफआईआर्स की बात रही तो जो छोटे एफआईआर्स हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के, तो वो तो उसमें क्विक जो भी कार्रवाई है तुरंत हो। अगर झूठा मुकदमा है तो हम कैंसिल भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक केस में हम झूठा मुकदमा कराने के खिलाफ, जो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी लीगल प्रोसीडिंग्स करें।
और जो हीनस क्राइम है हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें और जल्द से जल्द चार्जशीट करें उसको। तो सभी आयाम पे हम फोकस करते हैं और ये जो ये कार्यशैली जो है ये सरकार की प्रायोरिटी भी है कि आप जो है लोगों को न्याय दें और लोगों का काम जो है जो जायज़ काम है वो जल्द से जल्द किया जाए। उसी जो डायरेक्शन है उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मानते हैं कि आप जितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं उस हिसाब से भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगी है। जैसे लोग दुखी थे, आरोप लगाते थे कि फलाने आईओ ने पैसे ले लिए। देखो एक्चुअल ग्राउंड लेवल क्या है वो तो आपको मेरे से बेहतर पता होगा, बिकॉज आप जनता के बीच में रहते हैं। बट मेरे पास जो भी ऐसी सूचना आती है और कहीं भी कोई ऐसी एविडेंस मिलता है तो उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हमारा फीडबैक सेल है एसपी ऑफिस में ही, जो शिकायतकर्ता को कॉल करता है, जैसे या ट्रैफिक में चालान करता है उसको कॉल करता है। पुलिस का जहाँ पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कॉल करते हैं। डेली मतलब एक सैंपल 150-200 लोगों को कॉल किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि पुलिस का व्यवहार कैसा रहा और पुलिस ने कभी कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन की डिमांड तो नहीं की। उसमें 1-2 बार कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई भी जहाँ पे किसी ने इलीगल ग्रेटिफिकेशन की डिमांड की थी, तो हमने उस पर उचित डिपार्टमेंटल एक्शंस भी लिए हैं। हीनियस क्राइम को लेकर मैंने देखा कि आपका बड़ा फोकस रहता है। जैसे बच्चियों के मामले रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप या उनकी डेथ हुई है, तो शाम तक वो आरोपी गिरफ्त में होता है। कैसे ये स्ट्रेटजी बनाते हैं आप? देखो पहले तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, और ऐसी घटना हो जाती है तो हम जो मिनिमम जो हम कर सकते हैं उनके परिवार के लिए कि आरोपी को तुरंत पकड़ लाएं और उसको जल्द से जल्द जो है सज़ा दिलाएं। तो इसी के लिए हम जो जैसे कोई घटना होती है तो सारी टीम हम इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी रणनीति बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। बाकी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो मेहनत कर रहा है तो उसको किस्मत भी साथ देती है। सर एक बात और आपका मैंने देखा है हिसाब किताब कि थाने चौकी में जो एसएचओ या ऑफिसर लगाते हैं उसका खुद अपने स्तर पर देखते हैं कि ये मतलब थानेदार ठीक है या इसका रिकॉर्ड ठीक है, वो इस तरह का कुछ है? तो जब सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं ही देखूंगा, है ना। तो मैं इसको कैसे किसी को आउटसोर्स कर सकता हूँ, है ना। तो चूँकि मैं लोगों के साथ मिलकर उनके निचले लेवल तक जाकर काम देखता हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन कैसा है। और लोगों का फीडबैक भी, चूँकि मैं कंप्लेंट से रेगुलर जनता दरबार में मिलता भी हूँ, जैसे गृह मंत्री जी के आदेश हैं और मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, तो सबकी कार्यशैली का पता चल जाता है। और थाने चौकी विजिट करने पे, उन फाइल वर्क वगैरह देखने पे, आईओ से मिलते हुए तो पता चल जाता है कि कैसा कौन क्या काम करता है। फिर मैं रेगुलर बेसिस पे इनके इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ, पर्सनल इंटरव्यूज़, उस बेसिस पे फिर अपॉइंटमेंट करते हैं। सर क्योंकि समय आपके पास थोड़ा है, अभी तक की नौकरी में, ड्यूटी में अभी तक की कोई ऐसा क्राइम था कि मतलब रात को नींद ना आई हो कि ये क्राइम जो है सोल्व करके रहूँगा मैं? जो पिछले वर्ष आपको याद होगा मनाना में एक 8 साल की बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ था, 2 दिन बाद बॉडी मिली थी और फिर उसको केस को क्रैक करने में काफ़ी समय लग गया और उसमें विधानसभा का सेशन भी चल रहा था और उसमें वहाँ पर मुद्दा भी उठा था और काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे थे उसमें और हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल पास हैं तो भी नहीं पहुँच पा रहे थे। बट मैं उसमें पूरे पानीपत पुलिस को टीम की सराहना करना चाहूँगा कि सारे CIAs और DSPs और ये सब मिलके उसको हमने एक समयबद्ध तरीके में उसको हम ढूंढ पाएँ और उसको हम क्लोज़ कर पाएँ। अच्छा, अच्छे काम के लिए फिर शाबाशी भी देते हैं और पुलिस वाले फिर सोचते हैं भी मैं भी मतलब एक बारी सर मेरे को शाबाशी दे दे और मैं भी और अच्छा काम करूँ। देखो बोथ गोज़ हैंड इन हैंड, मतलब जैसे आप शाबाशी भी दें, इनाम भी दें और फिर कार्रवाई भी करें, तो इससे जब कोई अच्छा काम करता है तो उस पर हम लोग कैश रिवॉर्ड भी देते हैं और सर्टिफिकेट्स भी होता है। मुख्यमंत्री जी ने जब आए थे तो उनसे हमने 15 अगस्त पे रिवॉर्ड भी करवाया था कुछ लोगों का जिन्होंने लाइव किडनैपिंग से लोगों को रेस्क्यू कराया था। तो चूँकि मैं यहाँ पे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छा काम करे उन पे हम उसको अप्रिशिएट करें और मोटिवेट करें। डांट भी मारते हैं जी? बिल्कुल, जो दोनों चीज़ें चलती है, साथ में चलती है और अल्टीमेटली जो हमारा एंड होता है कि जो न्याय है वो पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए। और कभी कभी ऐसा दुविधा में हम पड़ जाते हैं कि चलो मुलाजिम ने छोटी गलती कर दी तो क्या किया जाए, बट हम देखते हैं कि जो फाइनल जो अल्टीमेट हमारा जो जवाबदेही है वो पब्लिक को है। तो पब्लिक गुड जो है दैट इज़ द अल्टीमेट गुड और उसको हम ऊपर रख के और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। और मैं पुलिस चीफ हूँ और
मेरा मुलाजिम को ख्याल रखना मेरा एक कर्तव्य है, लेकिन अल्टीमेट जो एम है वो पब्लिक गुड है, उसको सर्वोपरि मानता हूँ मैं। सर कोई ऐसा भी ज़िंदगी में केस रहा हो अभी तक कि कोई सॉल्व नहीं हो पाए और उसमें कहे यार ये केस रह गया? चलो ऐसे जब मैं एसएचओ था तो एक मर्डर का केस था जो मुझे लगता था कि सॉल्व हो जाना चाहिए, वो सॉल्व नहीं हुआ। काफ़ी पुरानी बातें हैं, झज्जर में मैं था पोस्टेड, तो उसमें काफ़ी मेहनत भी की थी और वो सॉल्व नहीं हो पाया था। तो चलो 1-2 मलाल रह जाते हैं जीवन में, है ना, ठीक है। बट कोशिश हम ये करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल का केस होता है और बहुत मुश्किल होता है, बट बहुत ही कम एफर्ट में मिल जाता है, तो लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा काम किया हमने। बट कई ऐसे केसेस हैं जो कि हम नहीं सुलझा पाते हैं, उसमें हमारी मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है, बट वो मेहनत किसी को दिखती नहीं है। बट ये मैं कहना चाहूँगा कि हम मेहनत कोशिश करते हैं कि हर केसेस को हम ट्रेस करने का, किसी में कामयाबी मिलती है, किसी में नहीं मिलती है। जाहिर तौर पर आरोप भी लगते हैं जब केस वो कि इधर से वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना, क्योंकि जॉब ऐसी है। हाँ, देखो हमारे पास हमेशा 2 पार्टी आते हैं, तो एक पार्टी तो दुखी रहेगा हमसे, क्योंकि जनरली उस पार्टी के अगेंस्ट ही जाता है हमारा डिसीजन, तो 50% लोग तो ऐसे ही नाराज़ हो जाते हैं। और बाकी बट इन जनरल मैंने देखा है कि लोग समझदार हैं, अगर आप समझाओ तो लोग समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पानीपत का कैसा रहा एक्सपीरियंस, इतना टाइम हो गया? अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी चल भी रहा है और यहाँ पे लोग अच्छे हैं और सभी का साथ अच्छा भी है, और सब मिलजुल के, सारे एडमिनिस्ट्रेशन हैं, पब्लिक हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से हम सब मिल के जो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के जो विज़न है उसको हम साकार करने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जो नारा है उसको सार्थक करना है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को मुक्त करने का जो नारा है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि पब्लिक को कभी भी जो भी न्याय है वो सो कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, मतलब कुछ उनको न्याय मिलने के लिए उनको पैसे कहीं देने की ज़रूरत ना पड़े, और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग कोशिश करते हैं। स्टेशनरी को भी लेकर भी बड़ी मारामारी रहती थी, जब कोई भी आरोपी या पीड़ित कोई भी जाता था तो कहते स्टेशनरी लेके आओ, वो लेके आओ, फलाना लेके आओ। अब तो ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। नहीं देखो, ऐसी बात नहीं है, मतलब शुरू से ही सरकार की तरफ से कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा कि आप इस थाने में स्टेशनरी ना दें, ना ही कभी ऐसे पैसे की कमी रही। तो थाने में स्टेशनरी पहुंचते हैं और मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है ना। तो बिल्कुल शख्सियत में आज एसपी साहब से छोटा सा इंटरव्यू लिया है क्योंकि समय कम है, लेकिन आपको बता दें कि शख्सियत में आज जो मन की बातें थी, आज हमने मन की बातें खुलवाने की कोशिश की हैं। हालांकि एसपी साहब जो हैं शशांक जी मीडिया से भी कम सरोकार रखते हैं, लेकिन आज उनका समय लिया और अच्छी बातें जो हैं उन्होंने बताई, और पुलिस व्यवस्था में क्या क्या चेंज हुआ है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।